प्रश्नावली 1F, इसमें विकल्पी क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को हमको छांट छांट के लिखना है। ठीक है, फटाफट इसका जवाब आप दीजिए। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। चलिए इसमें देखो हमने 3 सवाल लिख दिया है जितनी जगह थी। अब इन तीनों सवालों को हमको हल करना है। देखिए कह रहा है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। अब ध्यान देना 6a से हमको कोई नहीं मतलब केवल गिनती देखना है बस। 5 के पहले क्या आएगा 4 आएगा, 6 ये रहेगा तो 6a + 4 यही आपका आंसर होगा। यानी कि 6a + 5 से आने वाला पूर्णांक क्या होगा 6a + 4 होगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो रूट से मुक्त ना हो वो अपरिमेय संख्या। इसमें देखिए 22/7 ये रूट 16 आप सोच रहे हो कि ये होगी, लेकिन रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ये रूट से मुक्त हो जाएगी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा पाई, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं होता। पाई का मान 3.14 22/7 और रेडियन में 180 अंश होता है, इसलिए पाई क्या है अपरिमेय संख्या। ये नहीं होगा पॉइंट वाला, ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण दिख रहा है कि जो चीज़ संख्या लिखेगी वो पूरी तरह कट गई है। ठीक, सवाल नंबर हम 3 में चलते हैं। कह रहा है कि संख्या 4√3 बताइए क्या है। अब देखिए यहाँ पर 4 तो बाहर है, √3 वर्गमूल से बाहर नहीं है। जो चीज़ रूट से न निकले वो क्या होती है अपरिमेय। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। पूर्णांक नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये क्या है अपरिमेय। 3 सवाल खत्म। इसके बाद 3 सवाल और लिखें। चलिए सवाल नंबर हम देखिए 4, 5 उसमें परिमेय या अपरिमेय छांटना है, आपको बहुत बार बता दूंगा, आप छांट लेंगे। सवाल नंबर 6 देखिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है। अगर यम कहे और यहाँ पर सम कह दे, बस यही ध्यान देना, सम कहेगा तो हमेशा 2 से शुरू होगा, तो इसका जो पूर्णांक का रूप होगा वो 2m होगा। क्या होगा 2m होगा। अगर यही विषम कह देता तो 2m + 1, लेकिन ध्यान रखना सम कहे या विषम कहे दोनों हमेशा 2 से शुरू होते हैं, लेकिन विषम कहेगा तो 1 जुड़ जाएगा और सम कहेगा तो केवल 2m होगा। ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या कहेगा तो केवल यम अकेला होगा, और अगर कह दे कि विषम प्राकृतिक संख्या तो m + 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या सम कहेगा तो 2m होगा, विषम कहेगा तो 2m में 1 जुड़ जाएगा। अगर प्राकृतिक कहेगा धन पूर्णांक तो m होगा, अगर कहते विषम धन पूर्णांक विषम प्राकृतिक संख्या तो 1 जुड़ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। तो जैसे सवाल नंबर 7 में उसमें क्यों कह रहा है, यहाँ यम की जगह क्यों कह रहा है। कह रहा है कि किसी क्यों पूर्णांक के लिए विषम रूप, तो विषम कहेगा तो बस 2q + 1 हो जाएगा, वही आपका उत्तर है। ठीक है, मतलब जो चीज़ कहे यहाँ पर पूर्णांक जो कहेगा वही यहाँ गुणांक जरूर देगा। ठीक, तो बस इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए सवाल नंबर 8 कह रहा है कि संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी यदि n पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या या विषम या सम। पूर्णांक किसे कहा जाता है, जो संख्याएं पूर्ण रूप से वर्गमूल से बाहर आ जाए वही पूर्णांक होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनकी गणनाएं की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। विषम होते हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, सम होते हैं जिन्हें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो यहाँ पर कंडीशन इसकी क्या बनती है कि n के जगह पे हम रख देते हैं सम विषम में से इसी में से एक चीज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पहले विषम को देख लें, यहाँ अगर हम 3 रख दें n के जगह तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 - 1 9 में से 1 गए 8 8 से कट जाएगा। जहाँ तक यही हो गए। अगर मान लीजिए आपको शंका है सम रख दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ हम सम संख्या 2 रखे, 2 दूनी 4 में से 1 3 नहीं कटेगा। अगर हम 4 रख दे 4 चौक 16 में से 1 15 कभी नहीं कटेगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। यह एक विषम संख्या होगी जिसे जो रखने पर पूरा पूरा काट देगा। ठीक, सवाल नंबर हम चलते हैं इसके आगे जो है क्या है ये 8 के बाद चलते हैं 9 10। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 9 और 10 दोनों सामने आपके सामने लिखी गई है, इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में लिखा गया है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया 4 3 1 4 2 1 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में लिखा गया है। तो सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे HCF 65 117 बराबर क्या 65m - 117, मतलब यही तो कहा गया है। इस तरह सवाल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे में। अब यहाँ पर 65 और 117 का HCF करेंगे तो 65 बराबर लिखेंगे 117 बराबर 13 × 5 = 65, यानी 5 × 13 हो जाएगा, और 13 9 117 3 × 3 × 13 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बराबर 65m - 117 ऐसे नोट कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए
इन दोनों में क्या मिल रहा है, HCF। जो दोनों मिले यानी 13 मिल रहा है तो 13 HCF हो गया, बराबर क्या बचा 65m माइनस 117। 117 अब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 13 प्लस 117 बराबर क्या बचेगा 65m। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 126 बराबर 65m। 126 नहीं होगा, 7 3 10, 1 1 2 हासिल 1 3, 65 दूना 130, यम बराबर क्या हो गया 2 हो गया। यानी यम का मान कितना आ गया 2 आ गया। आपका किसमें, दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे। इस तरह सवाल आप पढ़े हो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। सवाल नंबर 10, इसमें कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताए जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर 5 और 8 शेष बचे। तो देखिए जब शेष फल बचे तो उसी में माइनस करिए, 70 में 5 घटाइए कितना बचेगा 65, और उसके बाद 125 में 8 घटाना है, जितना शेष बचे 8 घटाइए, 15 में से 8 गई 7, यहाँ बचा 117। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे सबसे बड़ी तो उसके लिए HCF किया जाता है। तो यहाँ पर हम 65 और 117 क्या करेंगे HCF करेंगे का HCF। और HCF यहाँ देखो 65 और 117 का हम निकाले कितना 13 आया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13, आपका लीजिएगा पूरा, हम तो यहाँ पर अभी किए हैं। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 सवाल और बची, खत्म हो गई, पूरा चैप्टर है, 15 है इसमें, बस 5 सवाल गिनती से हम 11 पहुँच गए और 12 दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक A और B है, A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, तो कह रहा है कि HCF A, B ज्ञात कीजिए। मतलब कि A और B का जितना दिया उन दोनों का क्या करना है HCF ज्ञात करना है। तो बस सिंपल है, यहाँ हम लिखेंगे HCF A, B। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यही देख लेते हैं, A बराबर कितना है x³ y² और B बराबर कितना है, B बराबर है xy³। ठीक है, इतना लिखा गया है। हमको क्या देखना है HCF A, B का। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिले वही लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसे छोड़ देते हैं। तो दोनों में देखिए क्या मिला, यहाँ पर x है, यहाँ पर x³ है। एक चीज़ आप और तरीका लगा सकते हो कि HCF में दोनों देखना है कि दोनों सेम चीज़ रहना चाहिए, जो जिस पर सबसे छोटी घात लगी रहे वही HCF होता है। जैसे इसमें x है और इसमें x घात 3 है, छोटी घात किसमें, इसमें घात 1 है, ये हो गया। y³ है, y है, तो देखिए इसमें छोटी घात किसमें y² में, तो y², ये क्या हो गया HCF हो गया। जो छोटी घात होगी वह CF होती है और जो बड़ी घात होती है वो LCM होती है। बस, तो किस में आ रहा है xy², आपका दूसरा विकल्प हो सही है। ठीक है, इसी तरह सवाल नंबर 12 है, इसमें देखो p बराबर क्या दिया है AB² और इसमें पूछा है LCM। क्या पूछा है LCM। q बराबर दिया है A³ B। हमसे क्या पूछा है LCM P, Q का, P, Q का क्या पूछा है LCM पूछा है। अभी आपको बताया कि LCM वो होता है जो घात बड़ी हो। तो देखिए इसमें A है, इसमें A³ है, तो बड़ी घात क्या है A घात 3, तो A घात 3। इसमें B है, इसमें B² है, तो बड़ा कौन है, देखो दोनों सेम चीज़ है, बड़ा B², तो A³ B², ये क्या है इसका LCM है। किस में आ रहा है A³ B², आपका तीसरा विकल्प हो सही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी कितनी सवाल हो गई 12 सवाल, 3 सवाल और बची, पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए सवाल नंबर 13 तो वैसे आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है यदि शून्य एक परमेय संख्या है तो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो सदैव अपरमेय ही होता है, यानी आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 और 15 बोर्ड पे नोट करते हैं, उसको आप लगाइए। देखिए सवाल नंबर हम 14 और 15 देख रहे हैं। देखिए कह रहा है 1 से 10 तक सभी संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या है। मतलब कि 1 से 10 तक की ऐसी संख्या बताना है आपको जो मतलब कि हर संख्या से कट जाए। ये एक जादुई सवाल है। जादुई सवाल का मतलब है कि आपको बताना है कोई ऐसी संख्या इन ऑप्शनों में से जो 1 से भी कटे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, मतलब 1 से 10 तक हर एक संख्या से पूरा कट जाए। ठीक, बहुत काम की चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 से 10 तक संख्या लिखते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अगर न्यूनतम कह रहा है तो हम इसका LCM करेंगे, अगर अधिकतम कहता है तो HCF करेंगे। अगर हम इसका LCM करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या
कौन है जो 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6 7 8 9 10 सब से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 2 इका नम 2, 3 नहीं कटेगी, 2 दूनी 4, 5 2 3 6 7, 2 चौको 8, 9 2 पंचे 10। ठीक, एलसीएम आपको आता है इसलिए स्पीड में कर रहा हूँ। 1 1 3, 2 इका नम 2, 5 3 7, 2 दूनी 4, 9 5। ठीक है, अब उसके बाद अभी 1 ही 2 है, 1 1 3 1 5 3 7, 2 इका नम 2, 9 5। ठीक है, अब 3 से 1 1 3 का नम 3, 1 1 5, 3 का नम 3, 3 3 जा 9 5, फिर 3 से 1 1 1 1 5 7 1 3 1 जा 3 5। अब ध्यान दीजिएगा 5 से कटेगा, ये 5 अकेल, उसके बाद 7 से कटेगा। ठीक, अब इसमें 5 और 7 बचाइए तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे ट्रिक, 5 3 15 3 45, 2 90, 9 2 18, 18 2 36। ठीक, तो इस तरह कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है ऐसे, 5 दूनी 10, 2 20, 2 40, 4 3 12, 12 3 36, 360 हो गया। 360 गुणे 7 करेंगे, 7 0 0, 7 6 42, 7 3 21, 4 25, 2520 आ गया। आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एकदम राइट है। तो वह संख्या क्या होगी, 2520 होगी, जो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, पूरा 10 संख्या से कट जाएगी। एक बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। किसी से पूछोगे तो हो सकता है बता ले, या बहुत कम लोग ही बता पाएंगे कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 1 से 10 तक हर एक संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो 2520 है जो 1 से 10 तक हर एक संख्याओं से कट जाएगी। अब सवाल नंबर हम 15 में देखते हैं, कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब कि इसको अगर हम इससे भाग करें 1250 को 14,587 में, तो दशमलव के कितने स्थानों बाद ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। तो इसको आप भाग खुद करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, 4 स्थानों बाद ये पूरा पूरा हो जाएगा। इसको मैंने कर लिया, अब इसमें करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक, आप कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी प्रश्नावली क्या है, 1F पूरी सवाल इसकी समाप्त हो गई। ठीक है, 15 की 15 सवाल हो। अब इसके बाद आपका टेस्ट एक बनाया जा रहा है। ठीक है, टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर की सारी सवालें बोर्ड पे आपकी उतरेगी और आप उसको नोट करिएगा। पूर्णांक बनेगा 50 नंबर का, केवल 10 सवाल आपको दिया जाएगा। पूर्णांक देखता हूँ कि कितने बच्चे ला लेते हैं। ठीक है, और आपका नाम बताया जाएगा कि आप पूर्णांक लाए, तो मतलब आपका नाम लिया जाएगा कि ये बच्चा पूर्णांक लाया है, ये अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपका नाम भी बताया जाएगा। उसके बाद जो आपको टेस्ट में सवाल दिया जाएगा, वो सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा सल्यूशन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, उसको कोई सवाल में परेशानी आ रही है, तो वो पूरा सल्यूशन करा दूंगा, आप वहाँ से मिला सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से करना है टेस्ट। आपको ईमानदारी से करेंगे तो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बिल्कुल एकदम एक सद्दा कापी लेकर आप बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइएगा। उसके बाद टेस्ट की सारी सवालें आप पूरा एकदम रपट के बहा दीजिए। उसके बाद आप हमको बताइए, सर हम इतना कर पाए, हम इतना कर पाए, तो मैं आपको नाम लूँगा, बताऊंगा कि ये बच्चा इतना कर पाया, ये इतना कर पाया, और अगर कोई परेशानी होगी तो आपको समझाऊंगा, दोबारा पढ़ा दूंगा, रिवीजन हो जाएगा और आप उस सुधार लेंगे। ये समझ लीजिए कि हमारा जो मिशन है 2022 के लिए, अगर आप पूरा फुल वीडियो वॉच कर रहे हैं तो गारंटी है कि आपका 95% से कोई नहीं रोक सकता। मैथ में गारंटी देता हूँ कि 99 नंबर हमारे यहाँ के बच्चे लाए हैं, 99 100 में। तो ये विश्वास रखिए, आप कभी 100% 99 से कोई नीचे रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो 95 से नीचे तो कोई नहीं रोक सकता। गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि क्या हो जाए क्या नहीं कुछ पता नहीं है किसको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर दावा है कि अगर आप पूरा फुल वीडियो वॉच करते हैं तो 95 से नीचे अगर आ गया तो समझ लो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आप फुल वॉच करिएगा, तभी गारंटी है कि कोई भी सवाल में आपको कोई नहीं फंसा सकता। फुल वीडियो वॉच करिए, जो दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।